এটি অলরেডি তোমরা জানা আছে 1, ঠিক আছে? তুমি এটি ব্র্যাকেট খুলো, sin a plus b sin a minus b 2 sin a sin b 2 cos a cos b 2 cos a cos b 2 sin a sin b, এইভাবে ফর্মুলাটি শেখা আছে অলরেডি, এই সেটে অলরেডি শেখা আছে। এই জিনিসটা এক্সারসাইজ আরে সকল একটা এক্সারসাইজ ছিল, মোস্ট প্রবাবলি এক্সারসাইজ 16 মনে হয়, নট শিওর, ঠিক না? যেন a plus b plus c is equal to properties of triangle বা কিছু একটা মনে আছে। এই প্রুফটি সবটি এটা দিয়ে করা যায়, ঠিক আছে? এর দরকার না, তো মেন একটা ফর্মুলা, যেমন এটা সাইনের এটা সাথে এটা, আর কজের এটা সাথে এটা। কজের ফর্মুলাটা একটু ভুল আছে, এটা ঠিক করে নিও। provided that a plus b plus c যদি পাই হয় 180 হয়, then sin 2a sin 2b 2c 4 sin, হ্যাঁ এটা হচ্ছে 4 sin a sin b sin c, এটা 2 নম্বর হচ্ছে sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, এটা ছিল 2a 2b 2c, এটা হচ্ছে abc। abc হলে a by 2 b by 2 c by 2 হবে, বাট ইন দ্যাট কেস ইট বিকামস cos, sin এর সময় cos, cos এর সময় sin। আজকে দাঁত ফালাইছি, লেগে দাঁত একটু ব্যথা, আস্তে আস্তে বলছি। ঠিক আছে, সিমিলারলি এটা একটু ঠিক করে নেবে, এটা কি তা -1 প্লাস এরকমভাবে আছে না, দেখতেছি এটা ঠিক করে এটা, হ্যাঁ মাইনাসটা বাইরে, দেন 1 প্লাস 4 cos a cos b cos c, दिस वन है थर्ड का ये, और इसका फिर दूसरा पोर्शन 1 2 3 4 cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 प्लस, उसमें माइनस नहीं है, 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है, अगर फार्मूला याद भी नहीं रहता वी कैन डिराइव लाइक द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिराइव्ड इन एक्सरसाइज 16, लेकिन डिराइवेशन में काफ़ी लंबा हो जाता है, तो बेसिक फार्मूला जाना रहने से इट्स इजी। ये सब ऑलरेडी यू नो, ये सब सीखने का कोई ज़रूरत नहीं, cos c माइनस cos d sin c माइनस sin d कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? दिस थिंग्स वी कैन ऑलरेडी प्रूव, तो देयर इज नो नीड, ये इतना फार्मूला का कोई ज़रूरत ही नहीं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, यही 4 फार्मूला है जो हमने एक्सरसाइज 16 में प्रूव किया है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है, sin 47 61 11 और sin 20, ये सब का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन। देखो 7 डिग्री 14 डिग्री 14, हम देखते हैं क्योंकि उसमें है तो ऑब्वियसली sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d लगे हैं, लेकिन किसके साथ क्या करने से 7 और 14 आ सकता है, दैट मीन्स अगर हम जैसे ऐसे ही रखेंगे तो एक होता है c प्लस डी बाई 2, प्लस करने से इट विल बी 108 और माइनस करने से इट विल बी 14/2 7, प्लस करने से 36 माइनस करने से 14/2 7, तो जैसे ही ऐसे ही कर दो, तो पहला 2 में sin c प्लस sin d लगा,
आता है फॉर्मूला साइन 18 यही था ना, कुछ याद है फॉर्मूला? If you know the value, then replace the value. जो cos 36 से बन जाएगा sin 54। सही लिखा ना उल्टा था? यही था ना? यहाँ माइनस था, फिर यहाँ माइनस था ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेसिक क्वेश्चन, बस इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए, अदरवाइज इट इज अ स्टैंडर्ड बोर्ड का क्वेश्चन, एक्स्ट्रा कुछ है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जब भी इस टाइप का कुछ सीरीज बनता है 2π/7, 4π/7, 8π/7, समथिंग जो 2π है उसको 7 से डिवाइड किया, ठीक है ना? फिर उसका मल्टीपल ये है, 4π/7 क्या है? इसका मल्टीपल है, फिर इसका मल्टीपल है 8π/7। जनरली इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जब करेंगे हम जेई के लिए, बोर्ड के लिए नहीं, उसमें एक टॉपिक बनेगा nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, nth रूट ऑफ 1, 1 का nth रूट, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअल मेथड इसका हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तब दिखाएंगे, अभी कुछ और मेथड से करते हैं, ठीक है? एक्चुअली ये है इसका मेथड। कहाँ से हमको दिखता है? तुम देखना, nth रूट ऑफ यूनिटी उसी को कहते हैं हम लोग। पूरा 360 को अगर तुम्हें 5th रूट चाहिए तो 5 भाग में डिवाइड कर दो, 6 रूट चाहिए तो 6 से डिवाइड कर दो। यहाँ 7 से डिवाइड किया मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट 7th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है? एक तो ये है, उससे कर सकते हैं हम एक्चुअल मेथड। लेकिन अभी फिलहाल तो क्योंकि ये हमारे सामने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो विल प्ले विद द ऑप्शन। याद रखना है, हाँ, तुम लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन सर आपने बोला था। हालांकि बहुत टाइम है अभी, ट्रिगो खत्म होगा, कोऑर्डिनेट खत्म होगा, फिर आएगा कॉम्प्लेक्स। जैसे बोर्ड चल रहे ऐसे ही चल रहे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। कोऑर्डिनेट विल टेक, ट्रिगो तो चलो खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट कोऑर्डिनेट थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, उसके बाद ही आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आएगा याद रहना चाहिए। मेरा तो ध्यान में रहेगा, मैं देखता हूँ तुम लोग का ध्यान में रहता है कि मेरे तो मैं आज सीख के आया कैसे दांत निकालना है, तुम लोग का भी निकाल दूंगा, ठीक है? sin 8π/7
थोड़ा देखते हैं इसका वैल्यू एक्चुअली क्या है। 2π/7 मतलब कितना डिग्री होगा, अराउंड कितना डिग्री, 360 डिवाइड बाई 7, 50 डिग्री 350 होता है, 7 से डिवाइड करने से अराउंड 51 डिग्री, 50 तक तो 350 हो जाएगा, तो 357 पहुंचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अराउंड 102 डिग्री, उसका 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 240। साइन 51 का वैल्यू कितना आता है अराउंड, हमने डेसिमल में सिखाया है सबको साइन का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, साइन 45 का वैल्यू कितना है, साइन 45 डेसिमल में, डेसिमल डेसिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज रूट करके तुम्हारा कभी नहीं आता। क्या रे, दो ही तो वैल्यू था, हाफ तो अपने को पता है, पॉइंट से 45 और 60 जानना था। 60 तो इजी है, √3/2 है, √3 क्या है 1.7/2, तो 0.86, तो जानना मतलब एक ही है 1/2, ठीक है ना। 60 क्या था, √3/2 था ना, तो √3/2 तो चलो भूल गया तो तुम कर सकते, 0.866 कर सकते हो कभी भी। तो सीखना क्या है तुमको, सीखना तो तुमको ये है 30 40 60 नहीं आएगा, 45 क्या देगा 0.707, ये एकदम याद रखना, क्योंकि बिना इसका बहुत कुछ देखना, आराम से शॉर्टकट से निकल जाए। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 45 के ऊपर तो बढ़ेगा, साइन का वैल्यू तो बढ़ते रहता है 90 तक, तो 0.7 प्लस, प्लस मतलब थोड़ा सा इससे आप प्लस आइडिया ले रहे हैं एक्चुअली हम, ठीक है ना। क्या होगा 102 का वैल्यू कितना होगा, 102 मतलब कहाँ पर है ये, समवेयर यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, तो कितना एंगल है अराउंड 80 डिग्री एंगल, ठीक है ना। 80 नहीं, कितना है 78 डिग्री, टोटल 180 अराउंड 80 मान लो, या फिर 78 डिग्री, तुमको जो सही लगे। समझ में आ रहा है ना, 102 यहाँ से तो 180 से 78 का वैल्यू कितना होगा, नज़दीक वैल्यू कितना है 60 है मेरे पास, उससे ज़्यादा है, तो 0.8 से प्लस, और ये काफ़ी प्लस है, ये भी ध्यान देना। समझा ना, 86 तक तो 60 है, तो 80 तो बहुत, तो 1 के बहुत नज़दीक चला जाएगा, 0.992 जो भी है, चलिए डबल प्लस देने का जरूरत नहीं, इट विल मेक यू कंफ्यूज, बट हमको पता है। और इसका वैल्यू 204 मतलब कितना होगा 24, 30 से नीचे, 30 मतलब कितना है 0.5, ये 30 का वैल्यू लेगा ना, क्वाड्रेंटिकल 30 नेगेटिव लेगा, 0.5 से थोड़ा सा छोटा, माइनस तो है, और अंदर में जो 0.5 है इससे थोड़ा सा छोटा है माइनस, सामने साइन माइनस है, मतलब 0.4 या फिर 0.3 स्टेक, न्यूमेरिकल वैल्यू 0.5 से छोटा, वो 30 है, तो अब इन तीनों को प्लस करने वाला है, पॉइंट कितना हो जाएगा 1.5 प्लस प्लस, कौन सा क्या प्लस है ध्यान देना है, ये तो जस्ट समझाना है कि 1.5 से थोड़ा सा ऊपर है, और ये प्लस है माइनस है, माइनस 0.5 से थोड़ा सा कम, तो क्या होगा 1 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा इसका आंसर, नेगेटिव तो हो नहीं रहा है कहीं से भी,
इसका आंसर है 3.5 7/2। ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए क्या है? √7/2। देखते हैं थोड़ा। √7 मतलब क्या है? अराउंड 2.5 से ज़्यादा होगा। 2.7 लिख सकते है ना। 2.27 होता है 729, तो उससे थोड़ा सा छोटा। 1.3 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी तो बहुत दूर है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब आइडिया लेके भी हम बहुत सारे जगह में आराम से निकल सकते हैं, सही रूट से निकल आ सकते हैं। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल मेथड हमको आए एग्जाम में और हम कर पाए, बीच में कुछ धोखाधड़ी करके, ठीक है ना, कुछ 2 नंबर ही करके हम आंसर करके आ सकते हैं और 4 मार्क निकाल सकते हैं अपने लिए। ये सब चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है ना। एक्चुअल पता होने से भी हम लोग इसी तरीके, जिसको पता है एक्चुअल वो भी इसी तरीके से करेगा, क्योंकि एक्चुअल जब करोगे देखना बहुत लंबा होता है। ठीक है ना। एक्चुअल पता होने से भी वो पहले इससे ट्राई करेंगे, इससे हो जाता है कि नहीं, अगर ऑप्शन है उसको। अगर नहीं हो रहा है, जैसे 2 ऑप्शन हो गया, एक 1.3 एक 1.2 एक 1.1, तब तो अपने को पता नहीं कितना नज़दीक था हम लोग किया। ठीक है ना। तब ओरिजिनल वाला, नहीं तो हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वाला। तुम देखो क्या दिया हुआ है और कहाँ जाना है, ये 2 चीज़ ध्यान देना है। इस टाइप का कुछ दिया हुआ है और तुमको 44 46 2 42 सब में जाना है। टेन कॉट। अच्छा, कॉट का तो ऐसे फॉर्मूला में इतना हम लोग को नहीं पता है, हम लोग सीखते नहीं इतने यूज। तो चेंज कर लेते हैं साइन कॉस में, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। ध्यान देना है कि हमको जब भी हम करेंगे इस हिसाब से ये सब वैल्यूज थोड़ा ध्यान रखना है। 2 थोड़ा ऑड मैन आउट लग रहा है, इन सब में से थोड़ा पतला है ना, बाकी थोड़ा मोटा मोटा ये ऑड मैन आउट है, तो इस पे तो पहले से थोड़ा डाउट कम लग रहा है कि होने का चांसेस कम है। फिर भी ध्यान रखेंगे। तो मेरा जब हम करेंगे 44 46 अगर कुछ आएगा तो उसकी तरफ ज़्यादा टेम्पटेशन होगा, 2 की तरफ भी होगा, लेकिन 2 फिर भी मन नहीं मान रहा है। हो भी सकता है, लेकिन इनिशियली मन नहीं मान रहा। तो ठीक है, तो हम लोग साइन कॉज में चले जाते हैं। कॉस बाई साइन होगा। बहुत सारे लिखते लिखते बहुत सारे फॉर्मूले याद आ गया। नीचे तो एक लग रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या होता है साइन ए माइनस बी? कितना आता है माइनस बी? 76 माइनस 16 60। हालांकि यहाँ के सब मैचिंग नहीं है, लेकिन 60 थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसका वैल्यू तो अपने पास है, तो लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी मतलब साइन 60 है। हालांकि माइनस आएगा क्योंकि ए हम लोग किसको ले रहे हैं। ओ ओ सॉरी, ये तो प्लस है। तुम लोग क्यों नहीं बोलते हैं माइनस? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो प्लस हो जाएगा। 76 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 92 तो 46 का डबल है। ठीक है, कुछ तो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 92।
ऊपर क्या कर सकता है, कॉस ए कॉस बी के साथ एक साइनसॉइड को लेकर रख सकते हैं और दो साइनसॉइड इधर रख दिया और एक साइनसॉइड उधर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। कॉस ए कॉस बी प्लस साइनसॉइड क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, उसमें 60 बन जाता है। তিনটার থেকে একটা দিয়ে ফর্মুলা বানিয়ে দিলাম, cos a cos b প্লাস sin a sin b আর দুটো রেখে দিলাম। তিনটা আছে না, একটা ওর সাথে দিলাম ফর্মুলা হয়ে গেল cos a cos b প্লাস sin a sin b और দুটো রেখে দিলাম। ठीक है, अब क्या हाल है? फिलहाल तो दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ क्या हाल है, एक फॉर्मूला है 2 sin a sin b का, वो भी लगा सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला? cos 60 कितना होगा, हाफ, और 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला है बोलो? अरे तुम लोग बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते? जानबूझ के लगा उल्टा उल्टा बोलो, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस, तब cos कटेगा साइन आएगा, है ना? cos में तो प्लस माइनस उल्टा होता है, cos a माइनस बी 60 माइनस cos a प्लस बी। अरे cos 60 कट जाता तो अच्छा, कट नहीं रहा है लेकिन ठीक है, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम ये कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 आ गया आंसर। कॉट नहीं, tan 46। लिखो तो 48 लिखो तो 92 हो, 76 प्लस 16 होगा नीचे सेम, 76 प्लस 16 क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया? सबसे आसान तरीका है तो हम ऑप्शन बिठा के देखते हैं, क्योंकि बोला है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जिसके लिए इक्वल हो, कौन सॉल्व करे। देखते हैं, अगर बिठा के कोई ऑप्शन अगर आ जाएगा तो ये आंसर होगा, नहीं तो सॉल्व करेंगे। देखो तो कोई आ रहा है कि नहीं, दिखाएंगे लेकिन हम ओरिजिनल भी देखेंगे। पहले देखो कुछ बिठा के आ रहा है कि नहीं। होना चाहिए सुंदर, लेकिन यार ये सुंदर तो होगा नहीं, क्योंकि 130 आएगा,
145 आएगा, ठीक है ना, 115 आएगा। ये सब का तो वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो मुश्किल हो जाएगा ऑप्शन में। किसको लाऊं इधर, सोच रहा हूँ 10x प्लस 50 को लाऊं या x माइनस 50 को लाऊं। किसी एक को तो इसका नीचे लाता हूँ ला के फिर, क्योंकि 3 उधर रख के 1 उधर रख के तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगा, वो वाला साइड बहुत लंबा हो जाएगा। चलो आई एम नॉट गेटिंग हिंट किसको लाने से ज़्यादा फायदा होगा, तो इसलिए हम किसी एक को लेके आएंगे। x माइनस 50 लाने से फायदा होगा, तब जब प्लस होगा 50 आ सकता है, नहीं तो 150 चला जाएगा। हम इधर माइनस को लाते हैं तब फायदा हो सकता है। देखो अभी कैसे हम एक्चुअली साइन कॉस में जाएंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी एक जगह में क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, ताकि यहाँ जो प्लस होगा दोनों के बीच में, तब वो, क्योंकि नहीं तो 150 चला जाएगा, तो 50 रहेगा, तो प्लस करने से भी 50 आ सकता है, ठीक है ना। उधर माइनस करने से इसको साइन कॉस में लेके चला जाओ बेटा, साइन एक्स प्लस 100 इंटू नीचे से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 50 कॉस एक्स प्लस 100 साइन एक्स माइनस 50। अब दिख गया साइन कॉस भी कॉस साइन भी है सबका। यहाँ पर साइन एक्स एक तो हम कंपाउंड डिविडेंड में लगा सकते हैं, तो साइन भी कॉस भी का फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करके साइन भी साइन कॉस कंपाउंड डिविडेंड में लगाते हैं, इसमें थोड़ा छोटा होगा। उससे क्या होगा, क्या लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और डायरेक्ट लिखते हैं क्या होता है। जब ये दोनों प्लस करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी। और नीचे क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ये दोनों प्लस करो, करने से ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी। नीचे जब ये माइनस ये करोगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। अरे यार यहाँ 150, चलो मतलब एक ही बात होता है, कुछ अंतर नहीं होता, सही नहीं होता। 150 को बचाने के लिए हम इधर माइनस 50 लाया थे, यानी कैसे आएगा। अभी जब प्लस करेंगे ऊपर क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। कॉस में तो माइनस का कोई अंतर नहीं। नीचे क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उल्टा है, ठीक है ना। तो ये उल्टा है तो माइनस कॉस ए प्लस बी।
चलो क्या बन रहा है इधर लेके आते हैं। साइन अच्छा सेम ही है 2x प्लस 50, तब तो यहाँ से इजी होगी। कॉस 2x प्लस 50 क्योंकि दोनों एंगल सेम है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। इधर में माइनस साइन 150 और कॉस से 50, कॉस क्यों 50 है इधर, इधर 150 इधर 50 होगा। तो चलो साइन 150 का वैल्यू तो अपने को पता है, साइन 150 कितना होता है, 30 का वैल्यू लेगा, हाँ माइनस तो है तो इसलिए इधर इधर हाफ भेज दिया, तो इसको काट के मैंने इधर 2 लिख दिया, समझ में आया? ठीक है ना, यहाँ हाफ आएगा तो इधर आएगा। अब ये क्या हो गया 2 साइन ए कॉस बी साइन 2 थीटा, अब इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन हमने सॉल्व किया था, बोले सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री किसके लिए आया है, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन हमने सॉल्व किया ना, और जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल के किया था ना बोर्ड में। उसी टाइप का हम अप्रोच कुछ रख रहा है इधर, कहाँ है आंसर, ये है ना 30। तो काश इधर भी साइन आ जाए, तो दोनों तरफ से साइन को हटा सकते हैं। इधर साइन कैसे आएगा, cos 50 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा साइन का वैल्यू नेगेटिव है, तो हम कहाँ लिखेंगे, मतलब यहाँ पर हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 220, या फिर और हम यहाँ पर भी 40 बना सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम साइन -40 और साइन 360 से 40 चला गया 320। समझ में आ रहा है नहीं, ये अभी समझ में आएगा क्वाड्रेंट एंगल का मीनिंग जो मैंने बोला था। क्वाड्रेंट एंगल एब्सोल्यूट एंगल का फायदा अभी ये आएगा, बिना फॉर्मूला सीख के, जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्री बोला था क्वाड्रेंट एंगल से सीखो। 40 मतलब इसका वैल्यू साइन, यहाँ पर अगर हम 120 बनाए यहाँ से यहाँ तक कितना 220, तो ये 40 का वैल्यू लेगा, इसका वैल्यू क्या होगा साइन 40 होगा विद माइनस। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं कौन सा वाला में सबसे मिनिमम होगा, वही आंसर रहेगा। और आगे बढ़ेंगे तो और घूमेंगे तो वैल्यू उल्टा बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। तो दिख रहा है कि पहला वाले सबसे छोटा होगा, ठीक है, और नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो -40 को हटाओ, तो चलो करके देखो अभी सब। साइन हटाने से क्या क्या केसेस हो सकता है, व्हाट आर द केसेस, एक हो सकता है 4x + 100 = 220, एक हो सकता है 4x + 100 = -40, एक हो सकता है 4x + 100 = 320। यहाँ से करने से 120x 30, ये एक ऑप्शन है। 30 लोएस्ट है क्या सबसे, नहीं 15 भी है, तो करके देख सकता हूँ। यहाँ से तो नेगेटिव आएगा x, ये तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो ऑप्शन में है। यहाँ से कितना होगा x = 55, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आ रहा है 30 ऑप्शन में। कोई भी एक ला सकते हो तुम, क्लास स्टार्टिंग में अगर प्लस 50 लाते तब भी यही होता है, हाँ जरूरी नहीं कि -50 में इधर लाना है, कोई भी एक ला दो।
नंबर 5 होगा ना। x दे दिया तुमको, ये y दे दिया, tan a प्लस बी इन टर्म्स ऑफ x y चाहिए। और हर एक में एक फैक्टर कॉमन है देखना, एक तो एक्स वाई सब में है, ये तो ऑड मैन आउट लग रहा है, बाकी सबसे अलग है, इसमें थोड़ा ध्यान कम जाता है। हो भी सकता है, जरूरी नहीं। और एक फैक्टर है कॉमन जो हर जगह में हमको दिख रहा है, हाँ ये भी दिख रहा है, ये सब में ध्यान देना। हाँ, दीज आर द फैक्टर्स विच आर वेरी कॉमन सब में। अच्छा, तो मतलब टेन अल्फा टेन बीटा अपने को वहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू वाई, और अपने को चाहिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला है, लगा कॉस सी माइनस डी बाई टू, और यहाँ टू कॉस में क्या होता है, दोनों कॉस कॉस। अच्छा, इसमें से अपने को क्या पता चलेगा, दोनों को डिवाइड करने से कॉस कॉस कैंसिल आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। चलो कुछ तो आगे बढ़ा। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, अच्छा एक चीज मेरे को और दिखा, क्योंकि ये फैक्टर हमको है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों स्क्वायर करके ऐड करने से बहुत मजेदार चीज आएगा, आएगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं, कौन सा फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू, एक फैक्टर है, माइनस टू लेने से और फायदा है क्योंकि टू कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, वन प्लस, इसका स्क्वायर करने से वन प्लस टू साइन अल्फा साइन बीटा, और इसका स्क्वायर करने से टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस टू, तो वन वन टू टू कट गया, क्या बचा, टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या बना, टू कॉस ए माइनस बी। अच्छा, इधर हम साइन कॉस में चले जाते हैं, ये सब बनेगा इधर। क्योंकि अपने पास ये क्या, अल्फा माइनस बीटा ना अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा है, कॉस इक्वल्स बी, यहाँ से हम साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, बोलो तो साइन टू थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन,
साइन टू थीटा का वैल्यू, क्योंकि थीटा बाई टू इधर है, साइन थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10, साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ 10 कोई भी नहीं है, साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ 10 कोई भी नहीं है मार्केट में। अरे बोलो बोलो देखो बोलो। टू टेन थीटा बाई टू हो जाएगा है, 1 माइनस का टेन टू थीटा साइन में है, बस ये तो अपना आ जाएगा क्योंकि ये हमने अभी निकाल के रखा है। तो ये क्या आ जाएगा, मतलब सारी चीज़ में निकाल के वहाँ डालूंगा, मतलब इस टाइप का कुछ मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमको चाहिए ध्यान देना, और मैं बाकी निकाल दूँ इसमें। क्या हो जाएगा, टू एक्स बाई वाई, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं, मतलब ध्यान दे के बस करते रहो। स्क्वायर ऊपर जाएगा, 2xy, स्टेप का कुछ बनेगा, ऊपर वाला आ गया मेरा, नीचे वाला भी आ जाएगा। नीचे वाला कहाँ से आएगा, इसको स्क्वायर करने से आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर करने से फिर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर दिया। इसका यूज नहीं हुआ ना अभी तक। मैं इधर डाला था, इसका अभी तक यूज नहीं किया हमने, ये जस्ट एक फैक्टर देखा हम निकाल के रखा था, इसका यूज नहीं हुआ। इसको सिंप्लीफाई किया ही मिल गया, तो ऊपर में तो ये आ जाएगा, नहीं गया अभी नीचे हमको सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए। समर आई नीड कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी कहाँ से आएगा, कॉस स्क्वायर, चलो उसको करते हैं, वो उधर से आएगा कॉस ए कॉस बी कुछ। वाई स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस ए कॉस बी। ये एक फॉर्मूला था ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का, थोड़ा अनकॉमन फॉर्मूला है। हाँ इसमें पहला वाला तो ना, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस, और माइनस है, ये कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन ए प्लस बीटा। कॉस ए कॉस बी चाहिए। यहाँ से cos अल्फा प्लस बीटा निकालो अभी तो। देखो अगर अब यहाँ से cos अल्फा प्लस, और एक आइडिया क्या आ रहा है कि हम अगर यहाँ से cos अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, जैसे साइन निकाले, cos अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो 2 cos ए cos बी का हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक 2 दे दो, तो नीचे क्या हो जाएगा, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। अब ए माइनस बी तो निकाल लिया, cos ए प्लस बी निकाल लिया, cos ए प्लस बी, फिर इसके जैसा करेंगे, cos ए 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, tan देके 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस, तो क्या आ जाएगा अपना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, बस सारी चीज़ आ गया। ये एक वैल्यू है, यहाँ से एक वैल्यू आएगा, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 आएगा, सारी चीज़ इसमें डाल देते हैं किसमें, जो निकालना है अपने को, ठीक है ना। ऊपर में है 2 साइन है अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/2। करो अब इसको, फोर एक्स वाई हो जाएगा ऊपर और नीचे एलसीएम करने से 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है कोई एक्सेप्शन इस टाइप का। अच्छा एक 2 ऊपर जाएगा और नीचे वाला एलसीएम तो 8 बन जाएगा, ऑप्शन ए शायद लग रहा है। तो बस ध्यान देना, मतलब कौन सा फॉर्मूला दिमाग में होना भी चाहिए, सो दैट यू कैन अप्लाई। सिक्स तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखता हूँ किसको किसको याद है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक ही किसी को याद नहीं, सब किताबों, अरे सिंपल एपी का ही फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है, याद है तो अप्लाई करो। अरे ये तो एपी का ही फॉर्मूला था, कुछ ज़्यादा चेंजेस था भी नहीं, कैसे सीखना हमने वो भी सिखा दिया था। जो थोड़ा टिपिकल है भूल जाने से मानते हैं, ये तो टिपिकल नहीं था बेटा, ये तो नॉर्मल एपी का जो फॉर्मूला तुम लोग सीखा है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या था ऊपर में, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 और साइन एन डी बाई 2 बाई साइन डी बाई 2, क्योंकि एन इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 था। एन कितना है, एन, डी कितना है यहाँ, डी जो भी है अपने को पता नहीं, एपी क्यों है तो कुछ तो होगा। ये हो गया ऊपर में। सिमिलरली नीचे क्या हो जाता है, नीचे का जो साम होता है एपी, इसका भी कॉज होता है और साइन ही रहता है। ये तो पूरा खत्म, ये क्या हो गया टेन थीटा प्लस, सिंपल फार्मूला का एप्लीकेशन था। फार्मूला नहीं भूल सकते हो बेटा, जब देख लो अभी से सीखो, डेली डेली फार्मूला ऐड होते रहेगा, सीखोगे क्यों भूल जाने से, बार बार रिवाइज करो, बार बार जेई के क्लास में जब भी आओगे एक बार रिवाइज करो, ठीक है ना, और शॉर्ट नोट्स बनाओ।
7 को देखो, तुम्हें क्या चाहिए, a प्लस सी बाई बी प्लस डी। थीटा का नामो निशान नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री का नामो निशान नहीं है ऑप्शन, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको k मान लेते हैं, ठीक है, लेट द रेशियो इज k, सारे वैल्यू बिठा देते हैं, a c का वैल्यू उसमें जाके बिठा देते हैं, a प्लस सी बाई बी प्लस डी। तो क्या होगा, a क्या है अपना, a क्या होगा, बोलो, cos x बाई एक्स, cos x बाई k। c क्या होगा, cos x प्लस 2 थीटा बाई k। b क्या होगा, d क्या होगा, k तो पूरा से हट गया, दोनों निकाल, लेट a रेशियो a इज इक्वल टू क्या होगा, cos x से नीचे इक्वल होना है, এটা इक्वल टू k ले, cos x बाई a इज इक्वल टू k, तो a इज इक्वल टू cos x बाई k। এর মধ্যে রেশিও থাকলে আমরা k ধরে বা x ধরে করতাম না, यहाँ cos c प्लस cos d डिवाइड में नीचे भी cos c प्लस cos d, तो क्या आएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 ना, डिवाइड बाई 2 में होगा 2 cos x प्लस थीटा sin c माइनस d बाई 2। cos c प्लस दोनों cos cos होता है, cos थीटा, नीचे क्या हो जाएगा आगे, बस हो गया। cos x प्लस थीटा को अभी हम क्या लिख सकते हैं, bk, इसको लिख दिया bk, cos x प्लस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ck, b बाई c। सिंपल था, k इक्वल टू k करके सारे वैल्यू बिठाना था। एफ एन दे दिया cos nx, यहाँ n वेरिएबल है ना, एफ एन मतलब कि इट इज ए फंक्शन ऑफ n, फंक्शन तो तुमने नहीं पढ़ा, मान लो पोलिनोमियल है, मतलब अगर हम n का वैल्यू में 1 डालेंगे, अगर कोई बोलेगा f1 तो क्या करेंगे, n के जगह में 1 डाल देंगे, कोई बोलेगा f2 तो क्या करेंगे, n के जगह में 2 डाल देंगे। हमें निकालना क्या है, f1 fn प्लस 1 माइनस fn, व्हाट इज f1, n के जगह में हम 1 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 cos x, व्हाट इज fn प्लस 1, n के जगह में n प्लस 1 डाल देंगे,
क्या चाहिए हमको? अच्छा, इस टाइप का कुछ बनना चाहिए, मतलब समथिंग फिर फंक्शन वापस आना चाहिए, मतलब इट शुड बी ए 2 cos समथिंग x होना चाहिए ना n के, मतलब इसी टाइप का स्ट्रक्चर आना चाहिए। 2 कॉमन जाएगा ना। लगाओ, cos a cos b तो हमको दिख गया, यहाँ 2 cos a cos b दिख गया। দুটো 2 আছে নাকি? একটা তো f1 এর 2, আর একটা fn প্লাস 1, 2 cos a cos b ना, क्या हो जाता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो क्या हो गया इसका आंसर, क्या आया? हमने क्या किया, मतलब आंसर में देखो n की जगह में फाइनल आंसर क्या आ रहा है, n की जगह में n प्लस 2 आ रहा है, सो इट इज नथिंग बट f ऑफ n प्लस 2। आज हम लोग इसी बेस तक ही करेंगे। हाँ, क्या बोला है नाइन नंबर? अल्फा बीटा गामा डू नॉट डिफर बाय मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में पाई का अंतर नहीं होना चाहिए, अल्फा बीटा पाई या फिर 2 पाई। फिर तो भी ये दे दिया, फिर क्या बोला निकालने बोला? यहाँ एक ताल तुमको दिख रहा है कि नहीं पैटर्न? अल्फा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा, गामा प्लस थीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, कुछ साइक्लिक, इसको कहते हैं साइक्लिक टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है, तो हम 2 को लेके करते हैं, करके देखते हैं क्या आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों तरफ 2 2 दे देता है, तब हम फार्मूला बना सकते हैं 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। क्या था फार्मूला? sin a प्लस b 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। प्लस करने से क्या हो रहा है, गामा प्लस थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस sin a माइनस b गामा माइनस थीटा।
करने से क्या हो रहा है, गामा प्लस थीटा प्लस 2 बीटा, और माइनस करने से क्या हो रहा है, बीटा बीटा कैंसिल, गामा माइनस थीटा। अरे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ रहा है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा क्या अल्फा इक्वल टू बीटा लग रहा है ना इससे, क्योंकि गामा थीटा इधर है, गामा थीटा इधर है, तो अल्फा और बीटा तो सेम होना पड़ेगा, साइन अगर हटा दिया। लेकिन इसीलिए वो लोग ने बोल के रखा है एक शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ पाई। अगर अल्फा और बीटा सेम हो गया तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 पाई का अंतर है, घूम के फिर वापस आ गया, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा तो फिर कुछ और होगा, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब हमको जनरल सोल्यूशन में जाना पड़ेगा। साइन का जनरल सोल्यूशन क्या था, गामा प्लस थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू ये वाला, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो हो नहीं सकता। तो हम पहला एक लेते हैं, n इक्वल टू 1 लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, देखते हैं n इक्वल टू 1 में क्या होता है। n इक्वल टू 1 में क्या होता है, डायरेक्टली हम कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि और सोल्यूशन उन्होंने हटा दिया। n इक्वल टू 1 में क्या होगा, गामा प्लस थीटा प्लस n इक्वल टू 1 से भी फिर अल्फा इक्वल टू बीटा आएगा तो उसको भी कैंसिल करना, ठीक है, लेकिन उसमें नहीं आएगा क्योंकि पाई बोल के एक चक्कर है, माइनस गामा माइनस थीटा माइनस 2 बीटा, इधर लेके आ जाओ तो क्या आ रहा है, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 थीटा इज इक्वल टू पाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अच्छा ये सब जो प्यार है ना, जैसे मान लो इसको लिया और इसको लिया, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री प्यार है। अगर हम अल्फा प्लस गामा लेंगे और एक बीटा प्लस थीटा लेंगे, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, समझ में आया ना, क्योंकि चारों ऐड करके 90 है, तो ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री है दूसरा दोनों, तो मतलब क्या बेसिकली दे आर एक्चुअली सेम और कुछ है नहीं। जैसे पहला वाला क्या अगर तुम लोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम देखिए, साइन अल्फा प्लस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, कौन सा दोनों को लिया ये, कौन सा दोनों को लिया, अल्फा प्लस थीटा, इन दोनों का लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बीटा प्लस गामा, तो ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, नीचे वही है बीटा प्लस गामा, तो कितना हो जाएगा 1, तो k इज इक्वल टू 1, तो मतलब प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि और तो ऑप्शन है नहीं अपने पास, ठीक है। प्लस माइनस 1 का रीजन है क्योंकि हमने 1 लिया, और आगे चल के और भी आ सकता है, ठीक है ना, तो ये हो सकता है कि दोनों मिलके 2 पाई भी बन जाए, चारों ऐड करके पाई, तो उसमें क्या होगा, पाई माइनस आएगा तो माइनस आ सकता है, ठीक है। 270 भी आ सकता है, ठीक है, 90 का मल्टीपल 270 भी आ सकता है, तो उसमें माइनस एक आ जाएगा किसी में, तो इसलिए प्लस माइनस 1 दोनों का रिलेटेड है, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर कल का क्लास भी नहीं करते। एक्चुअली वो एनेस्थीसिया और पेन किलर की वजह से मैं समझा नहीं, जब समझ में आया तब तक 8 बज गया है, नहीं तो मैं पहले मैसेज कर देता, पहले तो मैं सोचा कुछ हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आ रहा है तब तक 8 बज गया था, मैंने वो कैंसिल नहीं किया।